हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 10th मैथ्स में हम 17.4 कर रहे हैं। तो पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। पिछली वीडियो में हमने की थी कल्पित माध्य विधि, अब हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन यानी पग विचलन विधि। तो इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया गया हमको 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो कुल हमें 6 वर्ग अंतराल दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। ओके, तो हमने वर्ग लिख दिए हैं यहाँ आंसर में। अब लिखेंगे हम बारंबारता यानी कि F। तो 40 से 50 की जो बारंबारता है वो है 10, फिर है 25, फिर है 28, फिर है 12, फिर है 10 और 90 से 100 की बारंबारता है 15। तो ये दो वैल्यू हमें दी गई है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। किसी भी विधि से हमें माध्य निकालना हो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? मध्यमान। और मध्यमान को हम लिखते किससे हैं? x से, x। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को दोनों को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे और उनमें क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। तो 40 और 50 को जोड़ने पर कितना आता है? इनको जोड़ने पर आता है 90, और 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 45। कितना आ गया है? 45। 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110, इसको करेंगे 2 का भाग तो ये आएगा 55। अब चूंकि सभी में 10-10 का अंतर ही है, सभी में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो देखो 10 जोड़ लेंगे इनमें। 45 में 10 जोड़ने पे क्या है? 55। 55 में 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65। 65 में 10 जोड़ेंगे तो ये आएगा 75। और 75 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 10 नहीं जोड़ना अपने को। कौन सा जोड़ना है? 10। जो वर्ग अंतराल में जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। तो 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 85, और 10 जोड़ेंगे तो ये आ गया 95। तो ये कुल 6 आ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 मध्यमान हमने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं मध्यमान में से, यदि नॉर्मल विधि समांतर माध्य है तो F इंटू एक्स किया हमने। सेकंड मेथड के कल्पित माध्य, कल्पित माध्य में क्या किया हमने? यहां लिखा माना A बराबर। तो इसमें भी अपने को पहले A मानना है। किस में से मानते हैं? A मानते हैं X में से। X में जो बिल्कुल मध्य का मान होता है उसको क्या करते हैं? बीच वाले को क्या करेंगे? अपने A मान लेंगे। तो हम देखते हैं 1 ऊपर से और एक नीचे से छोड़ दिया है, 2 वैल्यू गई। तो बीच में 2 वैल्यू बचती है हमारे पास, 65 और 70। 65 और 75 बच गई है। तो 65 और 75 में से किसी भी एक को हम क्या करेंगे? A मान लेंगे। तो किसको मान रहे हैं हम? 65 को मान रहे हैं। हम 65 को क्या ले रहे हैं? A। 65 को हमने क्या मान लिया है? A मान लिया है 65 को। अब हम क्या करेंगे? D निकालेंगे। D बराबर होता है x माइनस A। D बराबर क्या होता है? x माइनस A। तो x कौन सा है? ये। और A क्या है? 65। तो मैंने आपको बताया था कि जिसको हम A मानते हैं उसके सामने क्या आता है? 0 आता है। क्यों आता है 0? क्योंकि 65 में से अगर 65 जाएगा तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब कितने का अंतर था? 10 का अंतर था। तो 0 के ऊपर भी 10 लगा देंगे और नीचे भी क्या करेंगे? 10 लगा देंगे। जिसको हमने A माना है उसके सामने क्या आ गया है? 0। अब जितने का अंतर है, अगर 10 का अंतर है तो 0 के ऊपर और नीचे क्या लगा देंगे? 10। अगर 50 का अंतर है सभी में तो क्या लगाएंगे? 50, 50। 20 का अंतर है तो 20। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर सभी में अंतर समान है तो जिसको हमने A माना है वहां क्या लगा लेंगे? 0। ऊपर भी 10 और नीचे भी 10। क्यों? क्योंकि अंतर 10-10 का है। तो अब क्या करेंगे? 10 के पहाड़े में क्या था? 10 दूनी 20, नीचे भी 10 दूनी 20 और 10 दिए 30। अब एक बार चेक करते हैं, हमने क्रॉस चेक करेंगे। D बराबर क्या है? x माइनस A।
तो 45 में से अपने ने 65 घटाया तो कितना आया 20। अब ये संख्या छोटी है, किसका है, माइनस का आ गया। ये संख्या भी छोटी है तो क्या आ गया, माइनस का आ गया। 65 में से 65 गया 0, 75 में से 65 गया 10, 85 में से 65 घटाएंगे तो आएगा 20, 95 में से 65 गया 30। तो 0 से ऊपर वाले मान तो आ रहे हैं माइनस के और नीचे वाले मान आ रहे हैं प्लस के। अब क्या करेंगे, अब जो आएगा आपके लिए वो थोड़ा नया है, वो है पग विचलन में क्या है, u बराबर d बटे में h। u बराबर में क्या आ रहा है, d बटे में h, यानी d में h का भाग देना है। h क्या है, अंतर है, h के अंतर यहां मैं लिख देता हूं, h के अंतर, कितने का अंतर है इसमें, 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 का। तो h कितना हो गया, 10। तो इन सब में 10 का भाग देंगे तो पहले 20 में देंगे, 10 दूनी 20, 10 में देंगे 10 से कम 10, 0 की 0, 10 से कम 10, 10 से कम 10, 10 दूनी 20 और 10 दिए 30। तो यहाँ 0 1 2 0 1 2 3। पग विचलन से जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो u की वैल्यू यही आएगी। अगर अंतर समान है तो u की वैल्यू यही आएगी, जिसको आप मानते हो उसके सामने 0 आएगा, a माना है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस में आएगी 1 2, नीचे प्लस में। 0 के पास में ही 1 2 है, ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आप 1 लगा दो और यहाँ पे आप 2 लगा दो, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे 1 और यहाँ पे 2, संख्या रेखा की तरह चलना है। 0 1 2 3, 0 -1 -2। अब क्या करेंगे, f इंटू में u, f इंटू में u। तो f कहाँ है, ये सेकंड कॉलम जो है ये f का है और ये u का है। तो देखो कितना इजी हो गया इंटू करना। 10 को 2 से करेंगे, 10 दूनी हो गया 20, माइनस का 20, माइनस का कितना हो गया 20, 25 को करेंगे 1 से 25 से कम 25, 28 को 0 से किया 0, 12 को किया 1 से 12, 1 कम हो गया 12, 10 को किया 2 से 10 दूनी हो गया 20, 15 तो ये हो गया 45। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। इंटू करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको इसको इसको और इसको किसी को इंटू नहीं करना। किसको करना है, f को करना है u से। कई बार जल्दबाजी में इनका इंटू हो जाता है या इनका हो जाता है, तो इंटू किससे करना है, f से u का। तो 10 दूनी 20, 25 से कम 25, 28 को 0 से किया 0, 12 एक कम हो गया 12, 10 दूनी हो गया 20 और 15 ये हो गया 45। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे माइनस का और प्लस का अलग अलग जोड़ कर लेंगे। माइनस वाले को अलग जोड़ देंगे और प्लस वाले को अलग जोड़ देंगे। तो माइनस का जोड़ कितना आ रहा है, 5 और 0 होगी 5, 2 और 2 हो गए 4, तो माइनस का आ गया 45। अब इसका जोड़ करेंगे, 5 और 2 होते हैं 7, 4, 4 और 2 6 और 1 हो गए 7, तो प्लस के आ गए 70 और माइनस के आए हैं 45। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू ये जरूर लिखना है नीचे, बराबर पहले प्लस की संख्या लिखनी है फिर माइनस की लिखनी है, पहले प्लस की संख्या लिखनी है और फिर माइनस की संख्या लिखनी है। तो ये माइनस करेंगे, देखो 7 में से 5 गए 2, 7 में से 4 गए 3, तो ये आ गया 32, 32। अब किसका टोटल करेंगे, f का। तो f वाले कॉलम का ही करना है, एक ये f वाला कॉलम है, एक इसमें भी f आ रहा है। तो यहां करेंगे सिग्मा f बराबर, तो ये हो गया 8 और 5 हो गए 13, 13 और 7 हो गए हैं 20, कि 0 हासिल आइए 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 8 9 और 1 ये हो गया 10। तो ये आ गया पूरा 100 आ चुका है, इसका टोटल आया है 100। सिग्मा एफ का मान कितना आया है, 100 आया है। अब हम लिखेंगे सूत्र। तो सूत्र क्या है, ये सूत्र आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, याद करें। पग विचलन से माध्य
पग विचलन से माध्य क्या है सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ। कल्पित माध्य में क्या किया हमने, यहाँ डी लगाया था, अब यहाँ यू लगाया है। तो यू आया कैसे था, डी में हमने एच का भाग दिया था, तो भाग का उल्टा होता है इनटू, तो यहाँ इनटू कर देंगे एच से। ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू में एच। अब इससे क्या लाभ है इस विधि का, इससे लाभ ये है कि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 2 3 से इंटू करना पड़ता है। फर्स्ट मेथड में f का इंटू होता है x से, सेकंड में होता है f का इंटू थोड़ा d से होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, और इसमें काफ़ी इजी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि f का इंटू होता है u से, और u की वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 2 3 आती है। कब, जब अंतर समान होगा वर्ग में तब आएगी। अगर अंतर अलग अलग है तो हम एक अंतर अपने मन से अपनी मर्जी से मान लेंगे। जैसे अगर किसी में 10 का अंतर है, किसी में 20 का है, किसी में 40 का, किसी में 100 का, किसी में 5 का अंतर है, तो हम सभी को एक कॉमन लेके अंतर मान लेते हैं 5, क्योंकि 5 का सभी में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने एक अंतर ले लिया 5 या एक अंतर ले लिया 10, तो हम उस अंतर को लेकर सवाल को करेंगे पग विचलन से, अगर अंतर अलग है। लेकिन 99% अंतर आपको सेम ही दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, अब अपने वैल्यू रखते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 65 a की वैल्यू है 65 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू है, आपको क्या लिखना है, देखो प्लस लगाना है। प्लस की जो ये लाइन है, इस लाइन के बिल्कुल सामने बटे की लाइन लगानी है। सिग्मा एफ यू की वैल्यू है 32, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 100 है, इसकी 100 इंटू में अंतर कितने का था, अंतर था 10 का, तो 0 से 0 होगी कैंसल, 0 से 0 कैंसिल हो गई है। 65 प्लस 32 में 10 का भाग देंगे, अगर किसी में भी 10 का भाग देंगे तो क्या होता है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.2। 65 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गए हैं 68.2 का 0.2, 65 और 3 68.2, तो ये आ गया है इसका आंसर। माध्य आ गया है, कितना आया माध्य, माध्य आया है 68.2, कंप्लीट आंसर आया है 68.2। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, x फाइंड किया, फिर x के अंदर जो बिल्कुल बीच वाला मान था 65 और 75 में से किसी को भी हम a मान लेते हैं। a मानने के बाद में d बराबर x माइनस a किया, हमने माइनस किया, इसको माइनस करने के बाद क्या किया हमने, u बराबर d बटा h। इस d की सारी वैल्यूज में h यानी कि जो अंतर है कितने का था, 10 का, तो 10 का भाग दिया, 10 दूनी 20, 10 एकम 10 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। फिर f इंटू यू किया, f को u से इंटू किया, पूरे को 1/1, ये वैल्यू में आई, प्राप्त हुई है। माइनस को अलग जोड़ा, प्लस को अलग जोड़ लिया। प्लस की पहले संख्या लिखनी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। माइनस का 45, 70 में से 45 गया 32। फिर सूत्र लिखा a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू में h। a की वैल्यू कितनी थी 65 प्लस, अगर माइनस में आएगी तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस कितने वैल्यू है 32। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 100 इंटू में h है 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई है। 10 का 32 में भाग देंगे 3.2, तो 65 और 3 हो गए 68.2।